बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह आपसे कह रहा है कि मैं हूँ देने वाला, मुझसे मांगो, क्या आपको ये कबूलियत की दलील नहीं लगती? बस आप अल्लाह की आजमाइशों पे पूरा उतरें, अल्लाह अपने वादों पे पूरा उतरेगा। और जो जल्दबाजी नहीं करते, अल्लाह ने तो उनसे वादा किया है कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब देगा। आप बस दुआएं करते रहें, पता नहीं कौन सी दुआ आपको उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए अल्लाह ने चुन रखी हो। आप ये बात नहीं जान सकते, अल्लाह आपका सिला भेजता है जिसे आपने खो दिया था। यकीन के सारे रास्ते बंद करके अल्लाह आपको आजमाता है। अल्लाह देखता है कि आप अल्लाह पर कितना यकीन रखते हैं। जब अल्लाह आपका यकीन देखता है ना, फिर अल्लाह अपने दरवाजे खोलता है जिनका आपकी नजर में कोई वजूद नहीं होता। आपके यकीन का इम्तिहान हमेशा आपके डर से शुरू होता है और आप बंद रास्तों के बाद भी मांगना नहीं छोड़ते और सब्र से अल्लाह के मौजज़ों का इंतजार करते हैं। फिर अल्लाह आपका सिला भेजता है। अल्लाह तो आपकी हर एक उस चीज से आजमाइश करता है जिसे खोने से आप डरते हैं। अल्लाह तो आपको आपके खौफ से आजमाता है। बस हमें अल्लाह से अच्छे का गुमान रखना चाहिए और अल्लाह पर आप ये यकीन रखें, अल्लाह ने अभी तक मदद की है, आगे भी अल्लाह ही मदद करेगा। और मेरे ख्याल से सबको यही सोचना चाहिए तहज्जुद की दुआओं के लिए। तहज्जुद के टाइम सातों आसमान के पर्दे उठा दिए जाते हैं। फिर अल्लाह ऐसे मौजज़े करता है, ना जमीन वालों ने देखे ना आसमान वालों ने। अल्लाह के मौजज़े आपको लाजवाब कर देंगे, अल्लाह के मंसूबे आपको हैरान कर देंगे। फिर वो भी दिन आएगा, फिर आप ये कहेंगे कि अल्लाह ने मेरा दिल ऐसे मुतमईन कर दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अल्लाह को बेतरतीब दुआएं बहुत पसंद है, क्योंकि उस वक्त जुबान नहीं दिल बोलता है और दिल की बोलियां अर्श वाले से बेहतर कौन समझ सकता है। सब्र और मौजज़ों से पहले ही आजमाइश होती है। अब इस राह तवक्कुल में वो मकाम आएगा जहां आप सोचेंगे और अल्लाह मौजज़े कर दिखाएगा। अल्लाह जब चाहे आपका नसीब मिटा सकता है और बना भी सकता है, और नामुमकिन तो आपके लिए है। अल्लाह तो जो चाहे कर सकता है और तदबीरें भी अल्लाह की तदबीरों के सामने हार जाती हैं। और मौजज़े तभी तो होते हैं जब आप अल्लाह से उस वक्त भी मांगना नहीं छोड़ते जब लोग आपसे ये कहते हैं शायद ये आपके नसीब में नहीं। जो हमारे सजदों में बहते हैं आंसू, वो हमारे सब्र की अल्लाह से गवाही देते हैं। आप अल्लाह से ये दुआएं क्या करें कि अल्लाह तू मुझे अपनी रजा में मुतमईन कर दे। तहज्जुद के सिसकते हुए सजदे ही, जो आप तहज्जुद में रोते हैं, वो सिसकते हुए सजदे ही आपके मौजज़ों का जरिया बनेंगे। वो सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान है। ये देखिए, आप अगर आजमाइश सजा होती तो अल्लाह कभी भी अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे ना गुजारता। जब आप तहज्जुद की नमाजों में आंसू बहाते हैं, सजदों में आंसू बहाते हैं, तो आप अपने दिल से कहें कि मौजज़े करीब हैं, अब ना घबराएं। और ये आजमाइश उन्हीं के लिए होती है जिनको अल्लाह ने कुन से नवाजना होता है, और आपके किए गए अल्लाह से हर कुन के गुमान को हकीकत बना सकती हैं। आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें, उसमें दुआएं मांगा करें, क्योंकि अल्लाह तहज्जुद की दुआओं में कुन फरमा देगा। दुआएं जो होती हैं इंसान के बस में नहीं होती। दुआएं जो होती हैं अल्लाह की रजा से ये दिल का हिस्सा बन जाती हैं और फिर अल्लाह को तब तक मनाती रहती हैं जब तक अल्लाह आपके नसीब का हिस्सा नहीं बना देता। आप जानते हैं रोज हमसे ऐसे कितने गुनाह होते हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता, जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। फिर हम उन गुनाहों की अल्लाह से माफी भी नहीं मांगते, क्योंकि हमें इल्म नहीं होता हमसे ये गुनाह हो गया है। इसलिए हमें अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए और इस्तगफार की तस्बीह करते रहना चाहिए। इसलिए आप अल्लाह से तौबा करते रहिए और इस्तगफार की तस्बीह पढ़ते रहिए। और जितनी बार भी आप अल्लाह से तौबा करेंगे उतनी ही बार अल्लाह आपको माफ करेगा, अल्लाह पाक कर देगा। जब आप पाक होने लगेंगे तो आपका दिल अल्लाह की जानिब खुद पे खुद मुड़ने लगेगा। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आप अपनों का ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।